क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, जिसमें हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमें इसे सॉल्व करना है। और सॉल्व से मुराद ये है कि हमें x, y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इस सिस्टम के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम शो करेंगे ए बी, जो कि बराबर है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के बराबर। और हमारे पास मैट्रिक्स ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होंगे इसी सिस्टम के। हमारे पास कोएफिशिएंट से मुराद ये है कि x के पास, y के पास और z के पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास x मौजूद नहीं है तो हम लिखेंगे 0, y के पास 4 मौजूद है तो 4, z के पास 1 मौजूद है तो 1। और इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में x के पास 2 तो 2, y के पास 6, z के पास -2 तो -2, यहाँ पर 4, 8 और -5। फिर इस साइड पर हमारे पास मैट्रिक्स B आ जाएगा और हमारे पास मैट्रिक्स B ये कांस्टेंट के बराबर है। हमारे पास 2, 3 और ये 4। तो हमें इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म में चेंज करना है और हमारे पास रिड्यूस्ड इचेलॉन फॉर्म 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1 के बराबर है। तो अगर हमें इसको इस चीज़ में चेंज करना है तो हमें सबसे पहले इधर 1 लाना चाहिए। और 1 लाने के लिए हम इस रो 1 को रो 2 के साथ शिफ्ट करेंगे। हमारे पास R1 इंटरचेंज होगा रो नंबर 2 के साथ। तो 0, 4, 1 और 2 ये रो 2 की जगह। और हमारे पास रो 2, 2, 6, -2 और 3 ऊपर चला जाएगा। 2, 6, -2 और ये 3। फिर इधर हमारे पास 4, 8, -5 और ये 4 वैसे ही। तो अभी हम अगर रो 1 को 2 पर डिवाइड कर ले तो इधर आ जाएगा 1। तो हम कहेंगे रो 1 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास 2 डिवाइड होगा 2 के साथ, 6 डिवाइड होगा 2 के साथ, -2 डिवाइड होगा 2 के साथ और इधर 3 भी डिवाइड होगा 2 के साथ। 0, 4, 1, 4, 8, -5, 2, 4 वैसे ही। 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2 -1 आ जाएगा और ये 3/2 वैसे ही। 0, 4, 1, 4, 8, -5, 2 और ये 4। अभी हमें इस 1 के साथ इन दो ज़ीरो को बनाना है। चूँकि इधर एक ज़ीरो मौजूद है तो हम सिर्फ इस ज़ीरो को बनाएंगे। तो हमें इस 4 को ज़ीरो में चेंज करना है। तो 4 को ज़ीरो में चेंज करने के लिए हम रो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 टाइम्स R1 के साथ। चूँकि R1 में ये 1 मौजूद है, हम अगर इसी सभी रो को 4 से मल्टीप्लाई करें और इस रो 3 पर सब्ट्रैक्ट करें तो इधर आ जाएगा 0। तो हमारे पास 1, 3, -1, 3/2, 0, 4, 1, 2 वैसे ही। यहाँ पर 4 मौजूद है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 4 टाइम्स R1, 4 × 1 4। यहाँ पर 8 मौजूद है, माइनस होगा 4 टाइम्स R1 यानी 4 × 3 12। यहाँ पर -5 है, ये सब्ट्रैक्ट होगा 4 × -1 -4। यहाँ पर 4 है, माइनस 4 टाइम्स R1 4 × 3/2, उसको हम रफ वर्क में करेंगे। 4 × 3/2 का आंसर 2 और 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा, 2 3 = 6, तो 4 - 6 होगा। तो हमारे पास 1, 3, -1, 0, 4, 1 और 4 - 4 0, 8 - 12 का आंसर -4, -5। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो -5 + 4 का आंसर -1। यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 - 6 -2 होगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स था 1, 0, 0, 3, 4, -4, -1, 1, -1। यहाँ पर 3/2,
यहाँ पर 2, यहाँ पर -2। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इस 1 को बनाया जाए, लेकिन हम इस 1 से पहले इस 0 को बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 0 को इजीली बना सकते हैं। तो उसको बनाने का तरीका क्या है कि हम रो 2 को ऐड करें रो 3 पर, क्योंकि अगर इस 4 को इस 4 पर ऐड किया जाए तो इधर 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि रो 3 को प्लस किया जाए रो 2 के साथ। हमारे पास रो 1 वैसे ही 1 3 -1 0 4 1 वैसे ही। यहाँ पर रो 3 में 0 है तो ये प्लस होगा, रो 2 में भी 0 है। यहाँ पर -4 है, ये प्लस होगा रो 2 के साथ, रो 2 में 4 है। यहाँ पर -1 है, ये प्लस होगा रो 2 में 1 है। यहाँ पर 3/2 2 और इधर -2 है, इस पर ऐड होगा रो 2 जो कि 2 है। तो हमारे पास 1 3 -1 0 4 1 0 + 0 0, यहाँ पर -4 + 4 0, यहाँ पर -1 + 1 0, 3/2 2 -2 + 2 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रो फिर से 0 आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर कुछ मौजूद था। तो अगर हमारे पास हम रो 3 को लिख ले तो हमारे पास सिस्टम ऐसे आ जाएगा कि 0 और ये प्लेस है x का, तो 0 × x फिर प्लस, और सेकंड प्लेस y का था 0 × y प्लस 0 × z = 0। तो ये इक्वेशन एकदम वैलिड है। हमारे पास x, y और z की जो भी वैल्यूज़ हो, अगर इनके कोएफिशिएंट 0 हो तो इनका आंसर 0 के बराबर आ सकता है। लेकिन इस सिस्टम का हमारे पास जो सलूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि हमारे पास अभी 2 इक्वेशंस गिवन है। हमारे पास यहाँ से हम ये इक्वेशंस बना सकते हैं रो 1 में से। ये 1 है तो 1x, ये प्लस 3y और ये होगा -z, ये बराबर है 3/2 के। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। और उसके बाद हम रो 2 से ये भी जान सकते हैं कि 4 × y 4 × y और प्लस ये 1 × z यानी सिंपल z बराबर है 2 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का भी नाम दे सकते हैं। तो हम इन 2 इक्वेशन को यूज़ करके y, z और x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि लेट करेंगे। हमारे पास जो z की वैल्यू है वो बराबर है t के। ये आंसर हमने अपने से लेट किया। अगर z का वैल्यू t हो और हमारे पास t बिलोंग करता है रियल नंबर में से, अगर z t के बराबर है, तो अगर हम z को इक्वेशन 2 में पुट करें, पुट z इन इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास आ जाएगा 4y प्लस z की जगह आ जाएगा t = 2। अगर हम t को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो 4y = 2 - t। अगर हम 4 को उस साइड पर शिफ्ट करें तो 4 जाकर डिवाइड होगा, तो 2 - t / 4। और ये चीज़ हमारे पास y की वैल्यू है। या फिर इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 4 को दोनों के नीचे लिख ले तो 2 / 4 - t / 4, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और आंसर 1/2 - t/4। ये भी हमारे पास आंसर y का हो सकता है। अभी हम z और y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो हम कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ z एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 x + 3 y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि ये चीज़ है 1/2 - t/4, फिर माइनस ये z है, z की जगह t आ जाएगी = 3/2, और x प्लस 3 1 ज़ा 3 / 2 और 3 × t होगा -3t / 4 t = 3/2। हमने इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो हम इस 3/2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस
इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। इस टी के नीचे 1 मौजूद है तो 4 और 1 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4। 4 को 4 पर डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाएगा 1। 1 इंटू 3 3t ही आ जाएगा, और 3t के पास माइनस का साइन है उसको भी हम लिखेंगे। उसके बाद फिर से माइनस 4 को अगर 1 पर डिवाइड किया जाए तो 4 आ जाएगा। 4 इंटू टी होगा 4t इज इक्वल टू ये 3/2 है। हम इस 3/2 को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो होगा -3/2। फिर x प्लस यहाँ पर माइनस और -3, यहाँ पर -3 और -4 का आंसर -7t डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/2 -3/2 का आंसर 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये होगा प्लस, या फिर प्लस इंटू माइनस होगा -7t/4 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस 7/4t को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू +7t/4, और यही हमारे पास आंसर होगा x का। तो हमारे पास इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 आंसर आ चुके हैं। z का आंसर है t, y का आंसर है ये चीज़ या ये चीज़, और z और x की वैल्यू है 7t/4। तो इस सिस्टम में हमारे पास जो सलूशन है वो इनफाइनाइट मिनी सलूशन है, यानी हम अगर t की वैल्यू को 2 पुट कर ले तो y और x की वैल्यू भी आ जाएगा। अगर हम t की जगह कुछ भी पुट कर ले y और x की वैल्यू आ जाएंगे, तो हम अगर उसको सिस्टम में पुट कर ले तो सिस्टम सेटिस्फाई हो सकता है। तो यही 3 हमारे पास आंसर है और हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होगा।